evening all. Today we will discuss about another case related to diarrhea. Okay, so last class we have discussed up to case number 6 and today this is case number 7 for you, and let us have a look on this case. Okay, this is a 2-year-old child. 1 minute. Yes, now this is I think slide is visible now. Yes, sir. So this is a 2-year-old child presented with a history of loose stools. 2 साल का बच्चा है, लूज स्टूल का हिस्ट्री है. ठीक है, कितना दिन से है स्पेसिफिक नहीं है, शायद लंबा टाइम से है. एब्डोमिनल पेन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन ऑफ एंड ऑन ओवर द पास्ट 1 year. ओके, पिछले 1 साल से प्रॉब्लम है. 2 साल का बच्चा है, 1 साल से प्रॉब्लम है, मतलब जब से बच्चा 1 साल का हो गया उसके बाद उसको प्रॉब्लम है और लूज स्टूल है और बच्चे को एब्डोमिनल पेन भी ऑफ एंड ऑन है. ठीक है, एब्डोमिनल पेन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन ऑफ एंड ऑन होता रहता है, पिछले 1 साल से प्रॉब्लम है. एंड देयर इज ऑल्सो लूज स्टूल्स एंड म्यूकस इज देयर बट देयर इज नो ब्लड. थोड़ा मतलब म्यूकस भी जा रहा है स्टूल में बट ब्लड नहीं है. ओके, अकॉर्डिंग टू मदर चाइल्ड वॉज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड अप टू 6 months. 6 months तक बच्चे को जो है माँ का दूध दिया गया. And then after 6 months only mother started with the complementary feeding. She knows the things. So 6 महीने के बाद उसने complementary food देना शुरू कर दिया. Okay. Now child is exclusively breastfed up for 6 months. Okay. Family food was introduced a few months back. थोड़ा दिन के पहले, मतलब लगभग अभी few months, अभी 2 साल का बच्चा है, लगभग हो सकता है कि एक 1.5 year में जो है उसको फैमिली फूड वॉज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब घर वाले जो खाते हैं वो सब भी उसको देना शुरू कर दिया. एंड चाइल्ड इज ऑलमोस्ट एक्टिव एंड नॉट सिक. चाइल्ड इज ऑलमोस्ट एक्टिव एंड चाइल्ड इज नॉट सिक लुकिंग. बट प्रेजेंटली द वेट ऑफ द चाइल्ड इज ओनली 7 kg एंड द हाइट इज ऑल्सो 78 centimeter. नाउ दिस इज अ 2-year-old चाइल्ड. 7 kg, ये तो बहुत कम है. 2 साल का बच्चा 7 kg है, isn't it? सो वेट तो बहुत कम है. हाइट भी बहुत कम है. एट द एंड ऑफ 1 year इट्स 75 centimeter. एट द 2 years अगेन +12 आपको ऐड करना है, बट इट इज ओनली 78 नाउ. दैट मीन्स हाइट एंड वेट बोथ आर एक्सट्रीमली गेट अफेक्टेड, नो डाउट. बट थिंग इज चाइल्ड इज ऑलमोस्ट ऑल एक्टिव एंड नॉट सिक लुकिंग. 2 साल का बच्चा है. चाइल्ड इज ओके, नॉर्मली एक्टिव है, नॉट सिक लुकिंग है, बट दीज आर द प्रॉब्लम्स. नाउ व्हाट इज योर आइडिया? फैमिली फूड इंट्रोड्यूस करने के बाद ही प्रॉब्लम चालू हुई है. ऐसा तो नहीं है, वो बोल रहा है कि 1 साल से चल रहा है, पिछले 1 साल से. According to mother, since last 1 year off and on he is having loose stools and also there is off and on pain, abdominal distension सब चल रहा है. ठीक है, 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड दिया था और राइट टाइम में उसको सप्लीमेंट्री बाहर का देना भी शुरू कर दिया. अब अभी जो है वो कंप्लीटली मदर जो है फैमिली फूड दे रहा है उसको. Okay, we will look into the case now. So in this child, the child is 2-year-old and weight is 7 kg against expected 13 kg. है ना, 2 साल में तो कम से कम 13 kg होना चाहिए, that is expected, but the child is only having 7 kgs. But height is also less, as I told. Compared to the weight, height is okay. ये एक और कंडीशन यहाँ पे आता है. Okay, now see, no doubt height is reduced and weight is also less. But if you compare to the weight of the child, okay, if you compare the weight of the child, then height is okay. मतलब 7 kg के बच्चे में जो हाइट होना चाहिए बच्चे को वो तो है, बट एज के क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से तो कम है, कोई डाउट नहीं है. But as both are get affected, height and weight are both are get affected, but compared to the height
कंपेयर टू द वेट हाइट इज ओके। 7 kg का जो बच्चे का जो हाइट कितना होना चाहिए उस हिसाब से तो हम नहीं बोल सकते कि एबनॉर्मल है, बट एज के हिसाब से देखेंगे तो बहुत एबनॉर्मल है, ठीक है। सो एंड ही इज सो व्हाट इट इंडिकेट्स, दिस इंडिकेट दैट चाइल्ड इज वन इज क्रॉनिकली माल नरिश्ड क्योंकि उसका हाइट भी कम है, वेट भी कम है। उसमें भी वेट के हिसाब से हाइट का ओके, दैट मीन्स देखो हाइट एक बार अटेन होने के बाद हाइट तो कम नहीं होगा, ठीक है। वेट एक बार अटेन होने के बाद वेट कम हो सकता है, कितना भी इन्फेक्शन हो हाइट तो कम नहीं होगा ना, हाइट तो उतना ही रहेगा। तो वेट के हिसाब से हाइट बढ़ रहा है, वेट के हिसाब से हाइट ओके, बट वेट बहुत कम है, ठीक है। सो एंड ही इज माल नरिश्ड एंड माल एब्जॉर्प्शन डिसीज इज प्रेजेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक तो इट इज ए क्रॉनिक डिसीज, एक तो हाइट वेट दोनों कम है, क्रॉनिक है, and we know that when both height and weight both are decreased, it is one of the chronic. If the height is only decreased according to the weight, then also it is chronic. Height weight यहाँ पे दोनों डिक्रीज हुआ है तो इसलिए पक्का ये क्रॉनिक है, ठीक है। बट एक ही बात यहाँ पे है कि हाइट डिक्रीज रहे बट वेट के हिसाब से हाइट को इतना ज़्यादा कम हुआ है आप नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ माल नरिशमेंट चल रहा है और माल एब्जॉर्प्शन भी चल रहा है। सो देर इज समथिंग क्रॉनिक विच इज ऑन गोइंग एंड प्रोग्रेसिव डिसीज प्रेजेंट, इतना तो पक्का है। 2 साल के बच्चे में 7 kg है, 75 सेंटीमीटर है, 78, तो कुछ तो डेफिनेटली है कि समथिंग प्रोग्रेसिव इज और ऑन गोइंग इज दैट, कोई पैथोलॉजी है जो ऑन गोइंग है, अभी भी चल रहा है, शुरू से शुरू हुआ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में शुरू हुआ है बट अभी तक वो पैथोलॉजी चल रहा है। ऐसा नहीं कि पैथोलॉजी खत्म हो गया, ठीक है। पैथोलॉजी अगर खत्म होती तो वेट बढ़ना चाहिए था उसका, है ना। जैसे एक्यूट माल न्यूट्रिशन में होता है, एक बार इन्फेक्शन होता है तो वेट कम हो जाता है, इन्फेक्शन निकल गया और वापस वेट गेन शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है। वेट गेन हो ही नहीं रहा है, वेट लॉस का तो बात नहीं हो रहा है, वेट गेन तो है ही नहीं है इसका। सो नाउ देयर इज एब्डोमिनल पेन इज ऑल्सो प्रेजेंट। अब आप सोचो पेन है, इस पेशेंट को ऑफ एंड ऑन पेन भी आ रहा है, ठीक है। नाउ देयर इज ऑल्सो एब्डोमिनल पेन। सो वेन एवर देयर इज ए पेन, पेन क्यों आएगा? पेन मीन्स इट इज वन ऑफ द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, नो डाउट। पेन, रेडनेस, है ना, तो ये सब इन्फ्लेमेशन का टाइम है, सॉरी साइंस है। सो डेफिनेटली देयर इज इन्फ्लेमेशन। नाउ दिस इज ए क्रॉनिक प्रॉब्लम, ओके, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन और माल एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम, and also there is inflammation, pain is there, therefore definitely कोई ना कोई inflammation तो है। Now inflammation may be of two types, inflammation may be of infective inflammation and non-infective inflammation, okay। So infective inflammation में आ गया वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन आ गया कोई भी एलर्जिक कॉज है, इम्यूनोलॉजिकल कॉज है, ओके। अगर ये इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन होता तो फीवर का भी हिस्ट्री होना चाहिए था, बट देयर इज नो फीवर का हिस्ट्री है, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ फीवर, okay। So if it is infective, there should be fever at one point of time, कभी भी तो होना ही चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। So this may be a pain तो है, इसका मतलब inflammation तो है, therefore it may be a non-infective inflammation है। non-infective inflammation है जिसमें पेन होता है और क्रॉनिसिटी भी आता है, तो वो हमें देखना है। देखो अगर ये इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन होता तो फीवर होना चाहिए था, उसमें भी अगर वायरल इन्फेक्शन होता तो सॉरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता तो बच्चा डल दिखेगा, सिक लुकिंग होगा, बट यहाँ पे चाइल्ड इज एक्टिव एंड प्लेफुल है और नॉट सिक लुकिंग है, तो बैक्टीरियल तो है ही नहीं है। ये वायरल भी नहीं है क्योंकि फीवर ही नहीं है, ठीक है। बेबी इज गुड लुकिंग, सिक लुकिंग नहीं है, एक्टिव है, तो आप बोल सकते हो वायरल, बट वायरल हो सकता था, बट फीवर ही नहीं है ना, फीवर की हिस्ट्री नहीं है, तो वो भी चला गया। सो नाउ दिस लुक्स लाइक ए नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन विच इज हैपनिंग। नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन मीन्स मे बी बिकॉज ऑफ एनी एलर्जीज, मे बी सम ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और हाइपर सेंसिटिविटी प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ हो सकता है। लेट अस सी फर्दर। नाउ there is all the chance of a non-infective inflammation. There is some non-infective inflammation which is leading to chronic malabsorption, ठीक है। मोस्टली मे बी सम हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो सकता है, एलर्जिक हो सकता है, या इम्यून रिलेटेड या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वगैरह हो सकता है जो नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन करता है, पता है आपको, है ना।
जैसा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो एक ऑटोइम्यून डिसीज है, बट वहाँ पे इन्फेक्शन का कोई रोल नहीं है ना, तो बॉडी इम्यून सिस्टम ही जो है ओवर एक्टिंग कर रहा है, तो इसकी वजह से वहाँ पे टिश्यू डैमेज हो रहा है और सभी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज ऑटो इम्यून है, इट इज़ नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन नहीं है। ओके, नाउ दिस इज अ 2 year old चाइल्ड। अब ऑटो इम्यून हो सकता, अभी एक तो पक्का है कि नॉन इन्फेक्टिव है, तो ये होना चाहिए या तो एलर्जिक, या तो हाइपर सेंसिटिव, या तो ऑटो इम्यून या इम्यूनोलॉजिकल। अब 2 साल का बच्चा है, 2 साल के बच्चे में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कॉमन है क्या? यूजुअली इंसिडेंट्स यही बोलता है कि 2 साल के बच्चे में ऑटो इम्यून डिसीज बहुत कम चांसेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बहुत सारे ऐसे डिसीज है जैसे कावासाकी, ये सब जो फीवर सब आता है सब ऑटो इम्यून है, बट फिर भी जो है यूजुअली हम ये बोलते हैं कि विदाउट फीवर एक ऐसा मैनिफेस्टेशन होना ऑटो इम्यून की वजह से 2 साल के बच्चों में। फीवर तो ऑटो इम्यून बहुत आता है जो छोटे बच्चों में भी, बट यहाँ पे विदाउट फीवर एक नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन होना तो वो 2 साल के बच्चे में इतना कॉमन नहीं है, देयरफॉर वी एक्सक्लूड द ऑटो इम्यून एंड व्हाट इज लेफ्ट इज हाइपर सेंसिटिव या एलर्जिक। सो लेट अस थिंक अबाउट एलर्जी। सो यस, दिस में बी ए केस ऑफ एलर्जी, कोई ना कोई एक एलर्जी हो सकता है। तो अगर एलर्जी का बात आता है 2 साल के बच्चे में एलर्जी का बात आएगा तो 2 ही बात आ गई, या तो काउस मिल्क एलर्जी आना चाहिए और या तो ग्लूटेन हाइपर सेंसिटिविटी आना चाहिए। ओके, नाउ वो बता रहा है कि 2-3 महीने से जो है इसको फैमिली फूड दे रहा है, और अकॉर्डिंग टू मदर ये मदर तो यही बोल रहा है कि फैमिली फूड जब से हमने देना शुरू कर दिया उसके बाद इसका कंडीशन और ज़्यादा डिटोरेट हो रहा है। इसका पहले भी जो है ऐसा ही था, बट जब से हमने फैमिली फूड जैसे ये रोटी चपाती वगैरह देना शुरू कर दिया और उसके बाद जो है इसका कंडीशन थोड़ा और डिटोरेट हो रहा है। दिस इज अ वर्जन ऑफ द मदर। द प्रॉब्लम डिटोरेटेड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द फैमिली फूड। ओके, so this is evidenced by more fall in the weight than the height. So family food may contain some certain allergic material, maybe रोटी चपाती में ऐसा कुछ एलर्जी हो रहा है। सो रोटी चपाती में जो एलर्जी होगा तो एक ही है, ग्लूटेन हाइपर सेंसिटिविटी है। अगर दूध से एलर्जी है तो उसको 6 महीने के बाद ही जो है जब से सप्लीमेंट्री फूड देना शुरू कर दिया दूध में मिला के, तब से जो है उसका प्रॉब्लम वर्स्ट होना चाहिए था। 6 महीने के बाद सप्लीमेंट्री फूड दे दिया तो उस टाइम में जो है उसका इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, हालांकि थोड़ा बहुत हो रहा था, बट अभी जब से 3-4 महीने से जो है फैमिली फूड में जब वो आ गए रोटी चपाती ये सब देना शुरू कर दिया तो उसका प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया। सो दैट मीन्स समथिंग इज देयर इन द फैमिली फूड, एंड इन दिस केस इट इज़ वेरी क्लियर, इट इज नथिंग बट व्हीट, एंड दिस इज अ केस ऑफ व्हीट एलर्जी। मे भी पता नहीं हमें, अभी भी देखेंगे आगे। सो दिस लाइकली टू बी ए ग्लूटेन हाइपर सेंसिटिविटी। तो हमने एक TTG करा दिया, ओके, टिश्यू ट्रांसग्लूटामेस जी एंटीबॉडी के लिए भेज दिया। नाउ व्हाट हैपेंस? ओके, दिस इज द एंड ऑफ द केस। सो दिस इज अ केस ऑफ ग्लूटेन हाइपर सेंसिटिविटी, TTG पॉजिटिव आ गया, एंड दिस इज अ केस ऑफ ग्लूटेन हाइपर सेंसिटिविटी और सीलियाक डिसीज। नाउ तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो थ्रू दी केस, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप जा रहे हो, जब बेसिक्स को फॉलो कर रहे हो तो अपने आप आ जाएगा। सी नाउ 7 kg जो बच्चे ने गेन किया, जो मैक्सिमम जो बच्चे ने गेन किया वो पहले 6 महीने में किया जब उसका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा था, ठीक है। और एक बार एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो गया, बाहर से आप कुछ देना शुरू कर दिया, इस केस में उसका वेट गेन इतना अच्छे से नहीं हो। मतलब एक्चुअली द पैथोलॉजी स्टार्टेड फ्रॉम 6 months ऑनवर्ड्स ओनली व्हेन मदर स्टार्टेड गिविंग सम एक्सटर्नल फूड, ओके, बट व्हेन ही शिफ्टेड टू कंप्लीटली टू ए फैमिली पैक फूड, फैमिली पैक सिस्टम, फैमिली फूड के लिए शिफ्ट हो गई और रोटी चपाती ही देना शुरू कर दी, तो क्या हुआ कि वेट और ज़्यादा डिटोरेट हो गया, इसलिए उसका वेट गेन हुआ ही नहीं। जो वेट उसने जो है शुरुआत का लेवल में जो गेन किया था वही वेट चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ ग्लूटेन हाइपर सेंसिटिविटी और सीलियाक डिसीज। ऑफ कोर्स दे आर डिफरेंट, थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसमें, बाद में देखेंगे। सीलियाक डिसीज, द केस ऑफ सीलियाक डिसीज का अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे सपोज सी समटाइम द प्रेजेंटेशन स्टार्ट फ्रॉम द 6 months इटसेल्फ, जब से 6 महीने के बाद ही अगर वो अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ वीनिंग फूड में चली गई, 6 महीने के बाद सीधा रोटी चपाती वगैरह जल्दी जल्दी देना शुरू कर दी, तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो सकता है।
बट इस केस में वो सप्लीमेंट्री फूड कुछ दिए, हो सकता है कि काउस मिल्क दिया होगा या बाकी जो भी है, ठीक है, ये वीट प्रोडक्ट नहीं दिया होगा, तो जब वो देना शुरू कर दिया तब जाके ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस. दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स हाउ टू गो व्हेन देयर इज सीलियाक डिसीज, TTG हो गया, एंडोमेट्रियल एंटीबॉडी हो गया, देन ड्यूडेनल बायोप्सी करना है. सो दिस आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट वी नो, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन सेपरेट केस, दैट इज पर्सिस्टेंट डायरिया वाला जो वीडियो है उसमें सब कुछ दिया हुआ है. ओके, सो दिस इज अबाउट केस नंबर 7.